हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल उदिता स्वीट्स डायरी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मज़ेदार सुपर टेस्टी माउथ वाटरिंग स्वीट की रेसिपी। वो है मोतीचूर की लड्डू। आई थिंक मोतीचूर की लड्डू के नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाते हैं फ्रेंड्स। सबको ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए फ्रेंड्स, ये खास रेसिपी को हम लोग जन्माष्टमी के लिए डेडिकेट करते हैं और इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हम लोग पहले जो जो सामग्री चाहिए उसे चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पे बेसन ली हूँ, 1/4 कप मिल्क ली हूँ, ड्राई फ्रूट्स में मैं किशमिश ली हूँ, इलायची ली हूँ, काजू ली हूँ और शीरा बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक नींबू ली हूँ। बेसन की घोल में ऐड करने के लिए यहाँ पे बेकिंग सोडा ली हूँ। शीरा के लिए मैं यहाँ पे चीनी ली हूँ। फ्रेंड्स, आप ड्राई फ्रूट्स में कोई भी, जैसे कि चारू मगज भी ले सकते हैं या फिर आप पिस्ता भी ले सकते हैं। आपका मनपसंद जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग बेसन की घोल बनाना शुरू कर लेते हैं लड्डू बनाने के लिए। फ्रेंड्स, बेसन की घोल बनाने के लिए पहले मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड कर लेती हूँ। पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो मिल्क है मैं पहले से ही बॉईल कर चुकी थी, उसको ठंडा भी कर चुकी हूँ। अब मैं ये वाले मिल्क को बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स मिक्स कर लेती हूँ मिल्क को बेसन के साथ। सारे मिल्क हम फ्रेंड्स ऐड कर लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं प्रॉपरली। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि मोतीचूर के लड्डू के बनाने के प्रोसेस में आप चाहे तो फूड कलर भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे ऑरेंज कलर या फिर रेड कलर, कोई भी फूड कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ये लड्डू को एक लाजवाब कलर और एक अच्छा सा लुक देता है फ्रेंड्स। लेकिन मैं यहाँ पे टोटली नेचुरल प्रोसेस से ही कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं इस फ्रेंड्स अब मैं घोल में पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़े से पानी, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करूँगी और सारी गुठलियाँ मैं तोड़ लूँगी फ्रेंड्स। बिल्कुल भी गुठलियाँ हमको नहीं चाहिए बेसन के बैटर में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बेसन की घोल को पूरी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर लेती हूँ 1 पिंच और इसको भी मिक्स कर लेती हूँ फ्रेंड्स। प्रॉपरली फ्रेंड्स मिक्स करना है। हमारा बेसन का जो घोल है बिल्कुल पतला बना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऐसे ही हमको बनाना है। और फ्रेंड्स बेसन का घोल हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं बूंदियाँ बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मोतीचूर की लड्डू बनाने के लिए बाज़ार में एक स्पेशल छन्नी भी मिलती है, लेकिन मैं यहाँ पे एक कंटेनर में आप होल कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे सुई से ही छोटे छोटे होल्स की हूँ इसमें, आप देख सकते हैं, जिससे हमारे बारीक सी बूंदी हम लोग छान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी कंटेनर बूंदी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बूंदी बनाना शुरू करते हैं। बूंदी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पहले से ही कढ़ाई में तेल गरम कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल गरम कर रही हूँ। तेल को थोड़ी देर गरम होने देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग शीरा बनाने की प्रोसेस शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स, शीरा बनाने के लिए मैं पैन गरम कर रही हूँ। अब मैं इसमें 2 कप पानी ऐड कर लेती हूँ फ्रेंड्स मैं 2 कप पानी ऐड कर लेती हूँ इसमें। बस फ्रेंड्स, पानी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। उस पानी अच्छे से बॉईल होने के बाद मैं इसमें चीनी ऐड कर लूँगी फ्रेंड्स। तेल गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें बूंदियाँ फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। सही ले लेती हूँ, हिलाते हुए मैं सारे बूंदियाँ फ्राई कर लूँगी फ्रेंड्स, मैं बूंदियाँ इस तरह से डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं सारी बूंदियों को भी फ्राई कर लूँगी फ्रेंड्स, दूसरी तरफ हमारी शीरा बनाने के लिए पानी बॉईल हो चुकी है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर लेती हूँ 1 कप। फ्रेंड्स, मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं शीरा बनाती हूँ फ्रेंड्स। चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारे बूंदी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं। हम लोग बूंदियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं सारे बूंदी को एक छान लेती हूँ। एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ।
फ्रेंड्स दूसरी तरफ सीरा हमारा बन रहा है। अब मैं सीरा में नींबू का रस ऐड कर लेती हूँ। मैं ऐसे ही नींबू का रस ऐड कर लेती हूँ। एक बढ़िया फ्लेवर आएगी फ्रेंड्स शुगर की सिरप से, यानी सीरा से। फ्रेंड्स ऐसे ही सीरा को हम लोग रेडी होने देते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी एक तार वाली सीरा बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। अब हम गैस को लो फ्लेम कर लेते हैं और सारी बूंदी को रेडी होने तक वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मैं सारे फ्राई की हुई बूंदियों को एक प्लेट पे निकाल चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब बूंदियों को हम लोग शीरा में मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स शीरा हमारा बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स अब मैं शीरा में सैफरॉन यानी कि केसर मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं शीरा में केसर मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ शीरा के साथ प्रॉपर्ली फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब मैं फ्राई की हुई बूंदियों को शीरा में डाल देती हूँ। फ्रेंड्स अब मैं बूंदियों को शीरा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ प्रॉपर्ली फ्रेंड्स। ऐसे ही सारे बूंदियों को हमको शीरा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स अगर आप छन्नी से बनाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, थोड़ी सी और बारीक बनती बूंदियाँ फ्रेंड्स। हम लोग ये वाले कंटेनर से होल करके बनाए थे, थोड़ी सी छोटी बड़ी शेप आ गई है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप शेप पे नहीं, थोड़ी सी टेस्ट पे जाइएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा बारीक बने फ्रेंड्स, आप बाज़ार से वो वाली छन्नी ला सकते हैं जिससे हम लोग बारीक मोतीचूर का लड्डू बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैं बूंदी को सीरे के साथ ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ 2 से 3 मिनट तक, जैसे कि सारे बूंदी हमारे सीरा को सॉक कर ले अच्छी तरह से। फ्रेंड्स अब मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेती हूँ। काजू को मैं तोड़ के ली हूँ फ्रेंड्स, किशमिश भी ली हूँ। आप यहाँ पे पिस्ता भी ले सकते हैं, चारू मगज़ भी ले सकते हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब इन सबको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। फ्लेवर के चाहे तो इलायची का पाउडर भी यूज कर सकते हैं फ्लेवर के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे इलायची का सीड यूज की हूँ फ्रेंड्स। आप देख चुके हैं पहले। आप देख सकते हैं हमारी बूंदी के लड्डू प्रॉपरली मिक्स हो चुके हैं। मैं इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मीडियम आंच पे ही सीरे के साथ मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ और इसको ढककर 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने देती हूँ, जैसे कि सारी बूंदी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। फ्रेंड्स 20 मिनट हो चुके हैं। मैं लीड ओपन करके चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारे जो बूंदी है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और सारे जो सीरा को वो सॉक भी कर चुके हैं फ्रेंड्स। और आप देखिए इसका एक नेचुरल कलर भी आ चुका है। मैं यहाँ पे कोई भी फूड कलर ऐड नहीं की थी फ्रेंड्स। एक बेहतरीन लुक आ चुका है इसका। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप चाहे तो देसी घी का यूज भी कर सकते हैं लड्डू बनाते टाइम, लेकिन जो लोग घी नहीं खाते वो लोग ऐसे ही हमारे तरह तेल में ये लड्डू बना सकते हैं फ्रेंड्स। आप अगर देसी घी खाते हैं तो इसे फ्राई करते टाइम आप देसी घी का यूज़ कर सकते हैं तेल के सिवा। फ्रेंड्स हम लोग इसको हाथों से गोल गोल शेप देकर लड्डू का शेप दे देते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे सुपर टेस्टी मोतीचूर के लड्डू बनके बिल्कुल रेडी हैं। मैं इसको सर्व भी कर चुकी हूँ यहाँ पे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। आप इसको फेस्टिवल सीजन या फिर कोई भी पूजा या व्रत वाले दिन पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब डिश है फ्रेंड्स। आगे जन्माष्टमी आ रहा है फ्रेंड्स, आप इसको घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव को मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। मेरे सारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जय जगन्नाथ।